नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूके में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला देश बन गया है। यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे और इन किन किन चीज़ों पे असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जनजाति किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षित व्यक्ति या समुदाय पर लागू नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के बाकी सभी निवासियों पर यह यूसीसी लागू होगा। विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दे इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके लागू होने के बाद विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, यानी जो विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा उसको करवाना अनिवार्य माना जाएगा। धार्मिक रीति रिवाज और कानूनी जो प्रावधान थे उसी तरह से शादियां होंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। शादी के 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए ऑनलाइन केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे हम आसानी से शादी के बाद हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 मार्च सन 2010 से पहले हुए विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आज जो 26 मार्च 2010 के पहले जो शादी हुई हैं उनको करवाने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। आपको 6 महीने के अंदर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जानते हैं कि किन किन मामलों में आप तलाक को ले सकते हैं, यानी तलाक ले सकते हैं किन किन मामलों में। पहला आता है मन मुटाव पर पति पत्नी जा सकते हैं कोर्ट। आपसी सहमति से तलाक के मामले पर भी जाना होगा कोर्ट। किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए गए हों तब भी आप तलाक ले सकते हैं। जब किसी से क्रूरता का व्यवहार किया जाएगा, इस कंडीशन में भी आपको तलाक ले सकते हैं। विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हों, उस कंडीशन में भी आप तलाक ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की प्रथा, रूढ़ी, परंपरा से नहीं होगा तलाक। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए क्या क्या नियम रहेंगे। इसमें क्या नियम रहेगा कि लिव इन रिलेशन में जो रहेंगे उनको जिला रजिस्ट्रार के पास जाके बताना होगा। लिव इन रिलेशन में पैदा हुआ बच्चा जो होगा उसको वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं शादीशुदा, मतलब जो शादीशुदा हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। अगर आप 21 से कम की उम्र के हैं तो परिजनों को देनी होगी जानकारी। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपके परिवारजनों की सहमति, यानी आपके परिवारजनों को, फैमिली को बताना पड़ेगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी नहीं देने पर आपको 3 महीने की सज़ा और कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने पर भी देनी होगी जानकारी। जैसे कि आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, किसी कारणवश आपके साथ उनका मनमुटाव होता है या अलग होते हैं, उसकी भी जानकारी आपको जिला रजिस्ट्रार के पास जाके बताना पड़ेगा। मोटे तौर पे देखा जाए तो सिविल कोड आने पर ये बदलाव होंगे और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा शादी का। और इसको डिटेल में जानने के लिए